नमस्कार दोस्तों। दोस्तों हाल ही में 16 से लेके 20 फरवरी के बीच में जो हमारे देश में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट हुआ, उस समिट के दौरान भारत ने पैक्स सिलिका घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया है। ये जो पैक्स सिलिका घोषणा है, ये अमेरिका के नेतृत्व वाला एक प्रौद्योगिकी सहयोग समूह है, जिसका उद्देश्य है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, सेमीकंडक्टर चिप्स में और जो दूसरे क्रिटिकल मिनरल्स हैं, उन सभी में एक सुरक्षित और एक लचीले आपूर्ति श्रृंखला को तैयार करना, ताकि किसी एक देश के प्रभुत्व को इन तीनों क्षेत्रों में समाप्त किया जा सके। तो दोस्तों आज के सेशन में हम इसी पैक्स सिलिका के बारे में बात करेंगे कि ये पैक्स सिलिका क्या है। फिर हम बात करेंगे कि भारत के लिए इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि पैक्स सिलिका क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, पैक्स का मतलब होता है शांति और सिलिका का मतलब होता है सिलिकॉन आधारित तकनीक। अब ये जो पैक्स सिलिका है, एक ऐसी तकनीक ऐसी सिलिकॉन आधारित तकनीक होगी जो दुनिया भर में शांति लाएगी। अब ये पहल दिसंबर 2025 में ही शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य था रेयर अर्थ मिनरल्स में, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में, एआई के इंफ्रास्ट्रक्चर में और जो विनिर्माण की उन्नत तकनीकें हैं, इन सब में किसी भी एक देश पर बहुत ज़्यादा निर्भरता, विशेषकर चीन का जो प्रभुत्व इन चारों क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है, उस प्रभुत्व को कम करना। अब चीन का प्रभुत्व कैसे है? तो आप देखें कि विश्व के जो कुल रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, उसके खनन उत्पादन का लगभग 60 से 70% का नियंत्रण चीन के हाथ में है। वैश्विक स्तर पर दुर्लभ मृदा तत्वों के रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग क्षमता का लगभग 90 से 92% का हिस्सा जो है वो चीन के नियंत्रण में है। फिर आप देखें, जो विश्व में अस्थायी चुंबक है, परमानेंट मैग्नेट जो होते हैं, उसके उत्पादन का लगभग 94% हिस्सा चीन के नियंत्रण में है। और फिर चीन के पास जो दुर्लभ मृदा तत्व का भंडार है, वो लगभग 37 से लेकर 49% तक है। तो इन चारों बातों से आप समझ सकते हैं कि चीन का जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, उसके संदर्भ में कितना ज्यादा प्रभुत्व है। तो इसी प्रभुत्व को कम करने की दिशा में और तकनीकी जो आपूर्ति श्रृंखला है, उस आपूर्ति श्रृंखला को ज्यादा लचीला बनाने की दिशा में इस पैक्स सिलिका नामक पहल को दिसंबर 2025 में सबसे पहले लाया गया था। इसके सदस्य देशों की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसमें जापान आपको देखने को मिलेगा, दक्षिण कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया है, यूनाइटेड किंगडम है, सिंगापुर है, संयुक्त अरब अमीरात है और अब 2026 में भारत भी इसमें औपचारिक रूप से शामिल हो चुका है। भारत के लिए ये जो घोषणा है, भारत के लिए ये जो समझौता है, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ना केवल रणनीतिक दृष्टि से बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीन के जो दुर्लभ मृदा तत्व में प्रभुत्व है, भारत उसको इस घोषणा पत्र के माध्यम से संतुलित कर पाएगा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो तकनीकी सहयोग है, उस सहयोग को बढ़ा पाएगा, क्योंकि अभी इसमें चीन का प्रभुत्व हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक विश्वसनीय तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा भारत बन पाएगा। अब आर्थिक दृष्टि से ये घोषणा पत्र इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देखें तो हमारे देश में जो सेमीकंडक्टर मिशन है, जिसके तहत सेमीकंडक्टर चिप्स का निर्माण किया जाता है, उसको भी इस घोषणा के बाद बढ़ावा मिलेगा। हमारे देश में जो महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण आपको देखने को मिलेगा, उसमें भी ज़्यादा निवेश देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो एआई वैल्यू चेन है, उसमें भी भारत की भागीदारी बढ़ती हुई दिखेगी। अब भारत के पास चूंकि तकनीकी मानव संसाधन बहुत ज़्यादा है, बड़ी संख्या में, तो भारत डिजाइन और नवाचार केंद्र के रूप में अपने आप को इस घोषणा पत्र के बाद विकसित कर सकता है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। फिर ये जो घोषणा पत्र है, ये भू राजनीतिक महत्व की दृष्टि से भी काफी ज्यादा आप देखें तो क्रूशल हो जाता है। जैसे जो अमेरिका और चीन के बीच में तकनीकी प्रतिस्पर्धा चल रही है, उसके बीच में भारत एक संतुलन बना पाएगा इस पैक्स सिलिका के माध्यम से। फिर आप देखें कि आपूर्ति श्रृंखला के राजनीतिक हथियारकरण, जो सप्लाई चेन है उसका वेपनाइजेशन जो होता है, उससे आपूर्ति श्रृंखला का बचाव किया जा सकेगा। क्योंकि अगर किसी भी एक देश का प्रभुत्व होता है, तो वो देश कभी भी आपूर्ति श्रृंखला को डिस्टर्ब कर सकता है, आपूर्ति श्रृंखला को डिस्टर्ब कर सकता है। तो ऐसे में जब किसी एक देश के ऊपर प्रभुत्व कम होगा, जो आपूर्ति श्रृंखला है वो ज़्यादा लचीली होगी, तो फिर आपूर्ति श्रृंखला का जो राजनीतिक उपयोग है, उससे हम बच सकेंगे। तो ये जो पैक्स सिलिका है, ये सिलिका इस संदर्भ में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन इस घोषणा के क्रियान्वयन में काफ़ी सारी चुनौतियाँ भी हमें देखने को मिलेगी। जैसे एक तो आपको जो एक्सपोर्ट कंट्रोल है, उस पे आपको जो प्रतिबंध है, वो आपको चुनौती देखने को मिलेगी। अमेरिका के और चीन के बीच में जो प्रतिस्पर्धा है, उसके बीच में संतुलन बनाना एक चुनौती हो जाएगी। साथ ही साथ जो तकनीकी निर्भरता का जोखिम है, जो टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंसी हमें दूसरे देशों पे वहन करना पड़ता है, उसकी एक चुनौती है। तो इसके लिए कई सारी पहलें भी हैं। आप देखें तो एक खनिज सुरक्षा साझेदारी है, साथ ही साथ भारत और अमेरिका के बीच में एक कॉम्पैक्ट तकनीकी ढांचे पर भी हस्ताक्षर हुआ है। तो इन सारी पहलों के माध्यम से भारत इन चुनौतियों को पार कर सकेगा और जो 4
4 क्षेत्र मैंने आपको बताए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सेमीकंडक्टर चिप्स है, फिर रेयर अर्थ एलिमेंट्स है। तो इन सारे क्षेत्रों में भारत जो है अब ज़्यादा आत्मनिर्भरता हासिल कर पाएगा। भारत जो है वो चीन के प्रभुत्व को चुनौती दे पाएगा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक ज़्यादा अच्छा तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र विकसित कर पाएगा। तो अंततः हम ये कह सकते हैं कि पैक्स सिलिका कोई एक सिवल केवल एक तकनीकी समझौता नहीं है, बल्कि ये भू आर्थिक रणनीति का हिस्सा है। ये एक तकनीकी कूटनीति का विस्तार है। साथ ही साथ आपूर्ति श्रृंखला के मजबूतीकरण की दिशा में ये एक बहुत ही अच्छा कदम है। तो भारत को वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अर्धचालक पारिस्थितिकी तंत्र में एक मेजर प्लेयर के रूप में, एक प्रमुख भागीदार के रूप में स्थापित करने की दिशा में ये जो पैक्स सिलिका है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, ये हमने पैक्स सिलिका के बारे में बात करी। अगर आपने इस सेशन को ध्यान से सुना है, तो आप उसके आधार पे प्रीलिम्स एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पैक्स सिलिका का उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर्स और रेयर अर्थ जो मिनरल्स हैं, उनकी सुरक्षित और लचीली वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को विकसित करना है। पैक्स ये तो आप देखें तो ये कथन बिल्कुल सही है। फिर दूसरा है, पैक्स सिलिका का प्राथमिक उद्देश्य सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता स्थापित करना है। यह बिल्कुल गलत है। चीन वैश्विक दुर्लभ मृदा तत्वों के शोधन में लगभग 90% से अधिक हिस्सेदारी रखता है, जिससे आपूर्ति श्रृंखला की भौगोलिक एकाग्रता जो है वो बढ़ती है। तो यह भी बिल्कुल सही बात है। और पैक्स सिलिका का संबंध मुख्यतः मिलिट्री अलायंस से है, इसका तकनीकी सहयोग से कोई संबंध नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाता है। आपसे पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो केवल एक और केवल 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसका नाम है राहुल शर्मा करंट अफेयर्स। यहाँ पे आपको इस सारे नोट्स जो हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। और एक बार फिर से जाने से पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।